अवतार वो मन हुआ जिसने अपनी निजी हस्ती को छोड़कर आत्मा को स्वयं में अवतरित होने दिया। अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल की भगवान अवतार लेंगे और इतना वो प्रबल। जय श्री कृष्ण। आचार्य प्रशांत जी की बात आपने सुनी। इनका कहना है कि आत्मा जिसको हम अपने अंदर उतरने दे रहे हैं, हमारे मन के माध्यम से जो आत्मा हमारे अंदर उतर रही है वो अवतार है। क्या इसको अवतार कहते हैं, या फिर ये एनलाइटमेंट है, या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात है जिसको अवतार के साथ मिक्स कर दिया गया है। देखिए, ये लोग क्या करते हैं कि ये एक लैंग्वेज का इल्यूजन क्रिएट करते हैं। कोई बात आपको सुनने में बहुत डीप लगेगी कि ये बात इन्होंने बहुत डीप बोली है, यार ये बात बहुत ही थॉटफुल है, किंतु जैसे ही आप उसकी गहराई में जाते जाएंगे केवल और केवल आपको वहाँ पर कन्फ्यूजन मिलेगा, क्लैरिटी नहीं। कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए डेप्थ बात बोली जाती है, और क्लैरिटी जहाँ पर होती है वहाँ पे एकदम सीधी बात होती है। किंतु अवतार का रहस्य इन्होंने क्या बताया कि आत्मा को अपने अंदर उतरने दे रहे हैं। माने कि ये लैंग्वेज का इल्यूजन क्रिएट करना है जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये बात मुझे समझ में आ गई, किंतु वास्तविकता ये है कि वो बात आपको समझ में नहीं आई है। जैसे कि मैं कहूँ, कॉन्शियसनेस इज द वाइब्रेशन ऑफ इनफाइनाइट रियलिटी। अब ये जो मैंने लाइन कही कि कॉन्शियसनेस इज द वाइब्रेशन, जो चेतना है, जो चेतना है वो एक वाइब्रेशन है किसकी? इनफाइनाइट रियलिटी, अनंत में। अब इसकी गहराई में आप जाइए, अनंत की गहराई में जाइए, चेतना की गहराई में आप जाइए, तो केवल आप फंस जाएंगे, केवल आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। आपको इस लाइन में कहीं पर भी क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि ये लाइन कहना क्या चाहती है। वैसे ही आचार्य प्रशांत ने ये शब्दों का जाल बिछाया है कि जिसमें आप फंस जाएं। आपको बस ये लगे कि सामने वाले ने कुछ बोला है, बहुत डीप बोला है, एक बढ़िया बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दिया और जनता कर रही है वाह क्या बात है, इन्होंने क्या ज्ञान की बात कही है। केवल इतनी सी ही बात है, इससे अधिक इन्होंने कुछ नहीं कहा है उसमें। अब मेडिटेशन करने वाला कोई व्यक्ति है, वो कहेगा कि मैंने मेडिटेशन की है, आत्मा को अपने अंदर उतरने दिया है, इसका मतलब है कि वही अवतार हो गया, वही भगवान राम हो गया। वो कह देगा मैं भगवान कृष्ण हूँ। तो ऐसा नहीं हो सकता ना। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि तुम यूनिवर्स हो, खुद को एक्सपीरियंस कर रहे हो। अब ये सुनने में डीप लगता है कि तुम यूनिवर्स हो, खुद को एक्सपीरियंस कर रहे हो, किंतु जब तुमको भूख लगेगी तब कहोगे कि भाई रोटी खा लो। तुम यूनिवर्स हो, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसे ही जो लाइन सुनने में अच्छी लग रही है, जिसकी गुड वर्डिंग की गई है, एक ऐसी लाइन बना दी गई है जो सुनने में बहुत प्रिय लग रही है, किंतु प्रैक्टिकली है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ केवल कन्फ्यूजन ही हो रही है आपको। जब कोई बात स्मूथ और अच्छी लगती है, जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली मानता है कि ये बात जो है वो सही होगी। जैसे कि फॉलो योर हार्ट एवरीथिंग फॉल अपार्ट, माने कि ये लाइन केवल आपको सुनने में अच्छी लग रही है, पोएटिक लाइन है कि फॉलो योर हार्ट एवरीथिंग फॉल अपार्ट। ये लाइन सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, किंतु प्रैक्टिकली रियलिटी चेक क्या है? फेल। ठीक इसी प्रकार से ये एक लैंग्वेज इल्यूजन है जो ये लोग क्रिएट करते हैं। ये लैंग्वेज इल्यूजन वही लोग क्रिएट करते हैं जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल दिखाना चाहते हैं, बहुत प्रभावी दिखाना चाहते हैं, और अपने शब्दों के जाल के माध्यम से लोगों को फांसना चाहते हैं। अब इन्होंने आत्मा को अंदर उतरना ये डिफाइन नहीं किया, कोई प्रूफ नहीं दिया, क्लैरिटी नहीं दी, केवल कह दिया कि आत्मा का अंदर उतरना। कुछ लाइन जो बोली जाती हैं आप कवियों के माध्यम से भी सुनेंगे, मोटिवेशनल स्पीकरों के माध्यम से भी सुनेंगे, या जिनको आप दार्शनिक मानते हैं, फिलोसोफर मानते हैं, वो भी अपनी कन्फ्यूजन को छुपाने के लिए आपको कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। अब क्योंकि आप बहुत अधिक यदि उनसे प्रश्न करेंगे तो आपके अंदर एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है कि आपको ऐसा लगेगा यदि मैं बहुत अधिक प्रश्न करूंगा तो मुझे ये लोग ना बेवकूफ़ समझेंगे, मुझे ये लोग समझेंगे अरे इसको तो ये इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है, तो पागल है। तो आप ना एक ऐसा इल्यूजन बनाते हो अपने माइंड के अंदर कि आपको वो बात समझ में आ गई, आपको क्लैरिटी हो गई, किंतु आप ही से जब उस बात को समझाने के लिए कहा जाएगा तो आप नहीं समझा पाएंगे। जैसे कि टीचर ने कोई पाठ पढ़ाया
है ना। और टीचर ने एक स्टूडेंट को खड़ा कर दिया, सबसे पूछा आप सभी को पाठ समझ में आया बच्चों? बच्चे बोलेंगे हाँ 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 टीचर, सबको समझ में आ गया। टीचर किसी से रैंडमली उठा करके पूछेगा यू स्टैंड अप, तो बताओ तुमको क्या समझ में आया? बस इतना ही होता है, उस समझ में उसको कुछ नहीं आया, उसने कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया। तो ये होता है मतलब कि एक लैंग्वेज का इल्यूजन बनाना, ठीक है। अब बात आती है अवतार की, तो देखिए अवतार ना दो प्रकार के होते हैं। अवतार एक होता है नित्य अवतार, एक होता है नैमित्तिक अवतार। नैमित्तिक अवतार वो होता है जो कि रामकृष्ण आदि के रूप में होता है, और नित्य अवतार वो होता है जो नित्य ही होते हैं, जैसे कि साधु संतों के रूप में, जैसे कि रामानंदाचार्य। कलयुग में ही कितने अवतार हो गए, रामानंदाचार्य जी, शंकराचार्य जी, रामानुजाचार्य जी और मध्वाचार्य जी, चैतन्य महाप्रभु जी, कितने ही कलयुग में अवतार हो गए हैं। तो इस प्रकार से इनको कहते हैं नित्य अवतार, जो कि भगवान के नित्य होते ही रहते हैं, आज भी कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। एक साधारण मानव देह में भी वो प्रकट हो जाते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब यहाँ पे बिल्कुल ना क्लैरिटी है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा भगवान बोल रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। क्यों? परित्राणाय साधूनां, साधुओं के परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, दुष्टों के संहार के लिए मैं अवतार लेता हूँ। क्या यहाँ पर इतनी लाइन में आपको कोई भी कंफ्यूजन हुई क्या? ये लाइन समझने के लिए आपको बहुत अधिक डेप्थ में जाने की आवश्यकता है। अब कहीं पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है ना, उस लाइन को और कंफ्यूजिंग बना दो। जैसा कि मैंने पहले एग्जाम्पल दिया आपको कि कॉन्शियसनेस इज द वाइब्रेशन ऑफ इनफाइनाइट रियलिटी, तो आप इसके डीप में जाते जाइए, कंफ्यूजन अपने आप क्रिएट होती जाएगी। ठीक इसी प्रकार से भागवत जी में एक और श्लोक है जो शुकाचार्य जी कहते हैं, जहाँ पे कुंती जी बताती हैं कि भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। तो कुंती माता क्या कहती हैं कि भगवान के अवतार का क्या प्रयोजन है, तो वो बताती हैं तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येम ही स्त्रिया। माने कि जो परमहंस हैं, जो मुनि हैं, जो अमलात्मा हैं, उनके भक्ति योग विधान के लिए भगवान का अवतार होता है। तो भगवान का जो अवतार हो रहा है, माने कि भगवान का जो मूल तत्व है, भगवान इस पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं, एक साधारण जन भी उनके दर्शन कर पा रहे हैं, ये भगवान का अवतार है। और जो इन्होंने बात कही कि आत्मा को अंदर उतरने देना, इस लाइन में बहुत कंफ्यूजन है। पूरी शंकराचार्य जी ने अवतार का रहस्य समझाया है, हमारी परंपरा प्राप्त आचार्यों ने अवतार का अर्थ बताया है। अब जो अवतार का अर्थ है वो हम परंपरा प्राप्त आचार्यों से ग्रहण करेंगे, शास्त्रों से ग्रहण करेंगे, या फिर जो ये गुड वर्डिंग कर रहे हैं लाइन की, इनसे ग्रहण करेंगे। यदि इनसे ग्रहण किया जाएगा, ये तो ओशो वाली लाइन क्रिएट कर देते हैं। ओशो भी क्या करता था? ओशो भी केवल एक गुड वर्डिंग करता था। उसके यदि आप थॉट्स को सुनेंगे तो क्लैरिटी आपको भी नहीं होगी कि ये व्यक्ति बोल क्या रहा है। हाँ, बस एक इल्यूजन क्रिएट होगा कि बोल बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि 1000 लोगों से हमने सुन रखा है भाई कि ओशो एक महान नारायण ओशो के विषय में हमने कई सारे लोगों से सुन रखा है कि ओशो एक महान दार्शनिक था। बस इसीलिए हम उसको मानते हैं और सुनेंगे तो हाँ, हमको भी समझ में आ गया। बस बात इतनी है। अब बात क्या है और रियलिटी क्या होती है कि कुछ भी समझ में नहीं आया, बस उसकी एक परत चढ़ा दी गई है। कोई वस्तु स्वर्ण की नहीं होती, उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी जाती है सोने की, कि ये देखो ये वस्तु सोने की है। ठीक उसी प्रकार से वो वस्तु रियल नहीं है, जो इन्होंने बताया वो लाइन रियल नहीं है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, किंतु उसके ऊपर एक परत चढ़ा दी है, झूठ की एक ऐसी परत चढ़ा दी है, कन्फ्यूजन की एक ऐसी परत चढ़ा दी है कि जहाँ पर इल्यूजन क्रिएट होगा। जैसे भूल भुलैया होती है ना, आप कहीं पर जाएं भूल भुलैया के अंदर, तो जहाँ से आप अंदर गए हैं भूल भुलैया के, वहीं पे कई सारे मार्ग ऐसे होंगे कि आप सही मार्ग का पता नहीं कर पाएंगे और आप भटक जाएंगे। एक ऐसा मार्ग
क्रिएट किया गया है कि जहाँ पर सही मार्ग पे आने के लिए आपको कई उल्टे सीधे द्वार बना दिए गए वहाँ पे, और आप ऐसे घूमते घामते पता नहीं फिर उसी द्वार पे आ जाएंगे। अब ऐसे ही ये जो गुड वर्डिंग होती है ना, इस गुड वर्डिंग के पीछे आप घूमते घामते केवल आप उसी लाइन पे आ जाएंगे कि फिर इसका मतलब क्या था, समझ में नहीं आया। बस यही इतना ही होता है, इससे अधिक कुछ नहीं होता। पूरी शंकराचार्य जी ने हमको अवतार का रहस्य समझाया, आचार्यों के माध्यम से हमको अवतार का रहस्य ज्ञात है कि क्या होता है। अब हमको फिर ऐसे लोगों को क्यों सुनना है। भगवान कल्कि का अवतार होगा आने वाले समय में, जब वो दुष्टों का संहार करेंगे। क्लैरिटी है ना, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं है कि अवतार, अब इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। अवतार वो होता है जो आत्मा अपने मन में आप जिसको उतरने दे रहे हैं। कोई बात है, खामी खा बोली गई हर डीप लाइन गलत हो ऐसी बात नहीं है, किंतु लोग उसको बिना समझे ही सही मान लेते हैं, उसको रियल मान लेते हैं कि जो इन्होंने बोला है केवल वही सही है। अब शास्त्रों के अंदर अवतार के कई भेद बताए गए हैं, जैसे कि मुद्गलोपनिषद में बताया गया कि एको देवो बहुधा निविष्ट अजाय मानो बहुधा विजायते। जो सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर है वो विविध रूपों में, माने कि अनेक रूपों में सन्निहित है, वह अज होता हुआ भी विविध रूपों में समुत्पन्न होता है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है कि वो जो है अज होता हुआ भी विभिन्न रूपों में अवतरित होता है, समुत्पन्न होता है। जैसे कि त्रिदेव हैं, उनकी कई सारी मैनिफेस्टेशन हो सकती है। जैसे कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बोल दिया गया कि बहुत सारे भगवान हैं, तो हिंदू कैसे एक रह पाएंगे, है ना। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, किंतु प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये लाइन, है ना। मैंने इसका उदाहरण अपनी वीडियो में दिया था आपको पहले भी। तो इसी प्रकार से यजुर्वेद में इदम विष्णु विचक्र में त्रेधा निददे पदम समूढ़मस्यै पांसुरे स्वाहा। वामन रूप भगवान विष्णु ने प्रतीयमान विश्व का 3 प्रकार से पाद विन्यास कर इसे आक्रांत किया है। इनके धूलियुक्त पाद स्थान में संपूर्ण विश्व जो है वो अंतर्भूत हो गया। वामन भगवान अवतार लेकर के आए ना भगवान विष्णु वामन जी के रूप में, तो बलि का सारा साम्राज्य ले लिया और 3 पग भूमि में सारी 3 पग में सारी भूमि नाप डाली। और इसी प्रकार से तो अवतार जो शास्त्रों में बताया गया है वो ये जो लोग बताते हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। इन्होंने पूरा मिक्स कर दिया है अवतार को। जो ये बताते हैं ना कि आत्मा अंदर, ये एक सेल्फ रियलाइजेशन वाली बात है, एक एनलाइटमेंट वाली बात है, लेकिन उसको अवतार के साथ जोड़ दिया गया। क्योंकि अवतार के साथ उस बात को जोड़ दिया इसीलिए ये गलत हो गया। ये अवतार का रहस्य नहीं है। इसीलिए बहुत ध्यान से और सोच समझ कर आप डिसीजन लें कि क्या सही है क्या गलत है। आपके माइंड को लग रहा है कि ये इस व्यक्ति ने बोला है ये सही है, संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पहले उसके ऊपर विचार कीजिए कि ये लाइन वास्तविकता में सही है अथवा गलत। क्या ये मुझको समझ में आ रही है या फिर यहाँ पर कन्फ्यूजन है। यदि आपको समझ में नहीं आ रही और केवल कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो वो इल्यूजन है। विचार कीजिए कि यदि आपको मेडिटेशन करके अंदर से डिवाइन फील हो रहा है तो आप क्या कहेंगे कि आप अवतार हैं। टुडे आई बिकेम अवतार आफ्टर मेडिटेशन। मेडिटेशन करने के बाद मैं अवतार हो गया क्योंकि मैंने डिवाइन फील किया है अपने अंदर। अवतार का मतलब होता है गॉड कम्स डाउन, और एनलाइटमेंट का मतलब होता है ह्यूमन गोज अप। माने कि हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम उन्नति कर रहे हैं अपने अध्यात्म में, हम उन्नति कर रहे हैं सेल्फ रियलाइजेशन में, किंतु वो अवतार नहीं हो जाता। अब देखिए, यदि आत्मा को अंदर फील करना दैट इज अवतार। इट मीन्स कि देयर आर सो मैनी मॉन्क्स, देयर आर सो मैनी योग ऋषिज लाइक रामदेव बाबा। तो रामदेव बाबा इज ऑल्सो अवतार, बट दिस इज रॉन्ग थ्योरी, दैट इज नॉट करेक्ट। जो आप अंदर से फील कर रहे हैं मेडिटेशन करके, योगा करके, कई सारे लोग योगा करके बोल रहे हैं कि हम बहुत डिवाइन फील कर रहे हैं, आज बहुत एक्सपीरियंस अच्छा हुआ है। कुछ लोग जिम करके बोल रहे हैं कि हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है, एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है।
4 दिन शास्त्र पढ़े नहीं हुए, किंतु वो व्यक्ति बोलने लगा कि मुझे आज ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जैसे भगवान मेरे बगल में सो रहे थे। उसे 4 दिन ब्रह्मचर्य का पालन किए हुए नहीं हुआ। वो व्यक्ति बोलने लगा मेरे शरीर में एक ऐसा तेज उत्पन्न हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं पृथ्वी को ही अपने एक उंगली पर उठा लूंगा। मतलब शब्द को इस प्रकार से, मतलब किसी भी चीज को इतना एग्जैजुरेट करके बोलना है ना, बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके किसी वाक्य को कह देना। रामदेव बाबा को भी हमको फिर ये मानना पड़ेगा कि वो भी अवतार है, क्योंकि वो तो इतना योगा कर रहे हैं भाई साहब कि कुछ पूछो मत। इतने सारे लोगों को योगा सिखा रहे हैं, स्वयं कर रहे हैं, वो तो आत्मा को ऐसे ही फील कर रहे होंगे। रामदेव बाबा इक्वल्स टू अवतार। तो ऐसे कई सारे लोगों को, मेडिटेशन करने वालों को हमको अवतार घोषित कर देना चाहिए। रॉन्ग। इसीलिए थोड़ा समझें, धैर्य रखें, आचार्यों को सुने। केवल एक व्यक्ति को सुना, कंफ्यूजन क्रिएट हुई, मीनिंग डेप्थ लगा, इल्यूजन क्रिएट कर लिया, दैट इज नॉट राइट। ओके, सो बी कॉशियस, थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे जो समाज में लोग हैं वो बहुत फैले हुए हैं, जो शब्दों का जाल बिछा रहे हैं। अंग्रेजों का यही कार्य था और उनकी कमी ये लोग पूरा कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से बच कर के रहिए। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। कलयुग के अंतिम चरण में ब्राह्मण कुल में कल की भगवान अवतार लेंगे और इतना वो प्रबल अवतार होगा कि कलयुग के बाद महाप्रलय का योग नहीं है, कृतयुग का योग है। एक दर्शन की बात सुनो। ये खंबा है लोहे का, एक चींटी नीचे से ऊपर जा सकती है, ऊपर से नीचे आ सकती है। एक किसी विद्यार्थी हो ना, एक लाइन को, रेखा को जब वृत्त का रूप दे देते हैं तो दोनों सिरे मिल जाते हैं या नहीं? नीचे का हिस्सा ऊपर का हिस्सा मिल सकता है। अगर इसी को गोल चक्र का रूप दे दिया जाए, लाइन को जब वृत्त का रूप दे दिया जाता है, दोनों की दूरी मिल जाती है या नहीं? अभी कलयुग है, कली के नज़दीक क्या है? विकासवाद की दृष्टि से विचार करो तो द्वापर के नज़दीक कौन है? विकासवाद की दृष्टि से विचार करो तो त्रेता के नज़दीक कौन है? विकासवाद। उत्कर्ष की दृष्टि से कृतयुग, लेकिन युग चक्र यूँ चलता है। अभी कलयुग है, कलयुग के बाद में कौन सा युग आना चाहिए? द्वापर। एक के बाद में 2, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4। लेकिन पहली तुसी प्रेमनल सुनो, मैग्नीशियम का तार देखा है? मैग्नीशियम के तार के जलाओगे सॉलिड सीधे गैस बन जाएगा या नहीं? तो लिक्विड का जो फॉर्म है वो बीच में दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन होगा या नहीं? सॉलिड को अगर गैस के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो बीच में लिक्विड का फॉर्म होता है या नहीं? ठोस को द्रवावस्थापन्न किए बिना गैस का रूप नहीं दिया जा सकता, नील चुल्ली का रूप नहीं दिया जा सकता है। वर्षा होती है, गैस फिर क्या होता है? जल का रूप धारण करता है, जल पृथ्वी का अन्न का रूप धारण करते हैं। भोजन बनाते हैं तो दाल आदि ठोस पदार्थ, द्रव का द्रव फिर गैस का रूप धारण करता है। लेकिन मैग्नीशियम के तार को जलाते हैं, सीधे मैग्नीशियम का तार जो है गैस के रूप में परिणत हो जाता है, बीच में द्रवावस्था दिखाई नहीं पड़ती। बट पीपल वृक्ष, बट पीपल पाकर का देखा है? इनमें फल होता है, फूल नहीं होता, लेकिन नियम है बिना फूल के फल नहीं हो सकता। अंतः पुष्पित ये फूल होते हैं, ये जो वृक्ष अंतः पुष्पित होते हैं। इसी प्रकार भगवान नित्यावतार संत के रूप में कटनी छटनी करते रहते हैं। शंकराचार्य ने पराक्रम किया है, रामानुजाचार्य ने, रामानंदाचार्य ने, सभी संत महात्मा करते हैं। आप कहो कि आप क्या करोगे? भगवान जो कराएंगे, देखना कितनी कटनी छटनी होती है थोड़े समय बाद।